जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की तादाद में चंद दिनों से इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके साथ ही एक मरतबा फिर चंद अजला के अस्पतालों में ज़ेरी इलाज मरीजों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान 53 मुतासरीन को अस्पतालों में दाखिल किया गया है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के लिए 57,268 टेस्ट किए गए, जिनमें 13 अजला के 170 अफराद को कोरोना से मुस्बत पाया गया, जबकि दीगर 7 अजला में कोई भी मुस्बत केस सामने नहीं आया है। जम्मू व कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,27,466 जा पहुंची है। 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं, खासतौर पर जब हम श्रीनगर की बात करें तो केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है। अंदिया ये भी हो सकता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव के आने के जो खदशात हैं उसकी कुछ इंदिया हमें मिल रहे हैं और गालिबन ऐसी ही सूरत हाल हो रही है। इससे इंदिया ने ये नहीं मिल रहा है कि स्कूल खुलने से या कॉलेज खुलने से केसेस बढ़ रहे हैं दफ्तरों की वजह से। हाँ, जहाँ लोगों में शादियों की तकरीबात हो रही हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं 50 अशखास का या 25 अशखास का जो इस मजमा होना चाहिए, वहाँ पे आप देख रहे हैं हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं। तरावियों का सिलसिला जारी है और मास्क अगर आप देखें कि 95% से ज़ायद अशखास अब मास्क नहीं लगा रहे। इधर जम्मू व कश्मीर में रोज़ाना कोविड-19 मुस्बत मामलात में 55 से 60% कोरोना मामलात सिर्फ श्रीनगर से ही सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में श्रीनगर के 22 से ज़ायद इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। श्रीनगर में कोरोना के बढ़ते मामलात को तशवीशनाक करार देते हुए डीसी श्रीनगर कहते हैं कि कई इलाकों में मखसूस तबके की तरफ से इज्तिमात मुनक्कद किए जाने के बाद कोविड केसेस में तेज़ी देखने को मिल रही है, और अगर लोगों ने एहतियात से काम नहीं लिया तो श्रीनगर कोविड की तीसरी लहर का मरकज बन सकता है। श्रीनगर में टोटल 88 कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिसमें से 22 कंटेनमेंट जोन पिछले हफ्ते डिक्लेयर किए गए हैं। इसका कारण यह है कि जहां हमारे केसेस पर डे 20 के आसपास आते थे, वहीं आज 80 के आसपास हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं और 55 to 60% केसेस पूरे जम्मू कश्मीर के सिर्फ ज़िला श्रीनगर से आ रहे हैं। तो सिविरिटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे तो थर्ड वेव की शुरुआत और उसकी बदनामी का जो दब्बा है वो ज़िला श्रीनगर पर ही आ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बाद अगरचे मुस्बत मामलात में कदरे ठहराव सा आ गया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोरोना वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और हम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना छोड़ दें। कोरोना वायरस हमारे आसपास ताक लगाए बैठा है और यह वायरस अपने बदलते रूप में फिर से सरगर्म हो सकता है। हालांकि सेहत माहिरीन ने पहले ही खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर दूसरी के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक और भयानक साबित हो सकती है। अगरचे 18 बरस से कम उम्र के अफराद के लिए अभी कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, अलबत्ता माहिरीन की राय में तीसरी लहर की शिद्दत को कम करने के लिए 18 बरस से ज़्यादा उम्र के हर शख्स को टीका लगाना बेहद ज़रूरी है। वही वालिदैन वैक्सीनेशन करा के बच्चों को मुतासिर होने से बचा सकते हैं। सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं की। लगभग अगर हम श्रीनगर की ही बात करें, 60 से 65% आबादी जिनमें वैक्सीन लगना था उनमें अभी पहला डोज ही लग चुका है। लगभग 35% पॉपुलेशन जो है उनमें अभी पहला डोज नहीं लगा है। ऐसे अशखास में भी डिजीज़ के होने और फिर उसके जो बुरे असरात हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमें थर्ड वेव के असरात को रोकना है तो हमें वही SOPs को फिर से फॉलो करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, फिर से मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी तौर इकट्ठे जमा नहीं होना है, शादी ब्याह के तकरीबात में कोशिश ये रखनी है कि डिस्टेंसेस रखनी है और कम से कम लोग वहाँ शिरकत करें। दीनी मजालिस हो, समाजी सियासी मजालिस हो, वहाँ पे लोगों की तादाद कम हो। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जिन लोगों ने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगाया उनको वैक्सीन लगाया। इस बात को कभी भी भूलना नहीं होगा कि रवा बरस अप्रैल और मई के महीनों में भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर हालात किस कदर डरावना रुख इख्तियार कर चुके थे, जबकि ऐसा भी वक्त आया जब नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों में वायरस से हलाक होने वाले लोगों के लिए आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।